आज हम पढ़ेंगे ऊ तथा ऊ की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य, हिंदी से उर्दू, भाग 14। तो वाक्य नंबर 1, गुमसुम मत रह। गुमसुम मत रह। अब ये वाक्य ऊ तथा ऊ की मात्रा वाले वाक्य हम समझाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन वाक्यों को पहले की तरह, जैसे हम पहले और वाक्यों को या और शब्दों को अलग अलग करके हम लिखते थे, ठीक उसी तरीके से हम इसे भी अलग करेंगे। तो आइए, गुम में है, पहले गा है, फिर ऊ की मात्रा है, फिर माँ है, गुम हो गया, ये एक शब्द हो गया। फिर सुम, सुम में है, अब देखिए गुम में, उसके बाद सुम, सा है, उसके बाद ऊ का मात्रा प्लस माँ, एक शब्द ये हो गया। फिर माँ प्लस ता, मत, एक शब्द ये हो गया। और दूसरा है रा प्लस हा, रा प्लस हा, एक शब्द ये हो गया। अब इन सब शब्दों को मिला करके गुमसुम मत रह। अब इन्हीं शब्दों, यानी ये जो हिंदी के जो अक्षर लिखे गए हैं अलग अलग करके, इन्हीं अक्षरों के मुताबिक हम उर्दू को सेट करेंगे। जैसे गा है तो इस पर हो जाएगा गाफ, प्लस ऊ का मात्रा है तो ये हो जाएगा पेश, प्लस माँ है तो ये हो जाएगा मीम, एक शब्द ये हो गया। फिर अगला शब्द है सा है तो हो जाएगा सीन, प्लस ऊ का मात्रा है तो पेश हो जाएगा। फिर माँ है तो मीम हो जाएगा। फिर अगला शब्द माँ है तो मीम हो जाएगा, प्लस ता है तो ते हो जाएगा, प्लस अब एक शब्द ये बन गया मत। फिर आइए, रा है तो रे हो जाएगा, और हा है तो हे हो जाएगा। अब इन अक्षरों के हिसाब से हमने एक एक हुरूफ को सेट कर दिया है। अब हमें वाक्य लिखना है, यानी जुमला लिखना है। तो सबसे पहले हम गाफ का आधा करके मीम, पेश है, पेश लगा करके मीम में मिलाएंगे। फिर सीन का आधा करके, ये देखिए सीन का आधा करके और पेश लगाकर मीम में मिलाएंगे, ये रहा मीम। फिर मीम का आधा करके ते में मिलाएंगे। फिर रे आधा होता ही नहीं, उसके बाद हे को सामने रख दीजिए। अब उर्दू देखिए, बाईं तरफ से लिखा नहीं जाता, हिंदी बाईं तरफ से लिखा जाता है, तो उर्दू दाहिनी तरफ से लिखा जाता है। तो हम यही चीज़ हम दाहिनी तरफ से लिखेंगे। पहले गा है तो हम आधा गाफ लिखेंगे। फिर ऊ का मात्रा है तो पेश लगाएंगे। फिर मीम है तो इसी में मीम को जोड़ देंगे, हो जाएगा गुम। फिर आइए सीन, सा है तो फिर सीन लिखेंगे, ऊ का मात्रा है फिर पेश लगाएंगे। फिर माँ है तो मीम इसी में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर माँ है तो आधा मीम लिखेंगे। फिर ते है, ते, फिर उसके बाद रे है, फिर उसके बाद हे, रह। ये जुमला हो गया है गुमसुम मत रह। तो जिस तरीके से ये है गुमसुम मत रह, ठीक इसी तरीके से हमने लिखा, गा को अलग किया, फिर प्लस ऊ का मात्रा को अलग किया, फिर प्लस माँ लिखा, उसके नीचे गा के स्थान पर गा बनाया, प्लस ऊ की मात्रा के स्थान पर हमने पेश लगाया, प्लस माँ के स्थान पर हमने मीम लगाया।
अब हम इसको अलग किया, गाफ आधा हो गया प्लस ऊ का मात्रा यानी पेश हो गया प्लस मीम हो गया। हमने यहाँ पर गाफ पर पेश लगा करके मीम में मिला दिया, हो गया गुम। फिर आइए, ये सा है, सा के स्थान पे हमने सीन रखा और सीन को आधा किया। ऊ का मात्रा है, उसके बाद पेश लगा दिया उसके स्थान पर, फिर यहाँ पर हमने पेश लगा दिया। फिर माँ है, माँ के नीचे हमने मीम को रखा और मीम को रखने के बाद यहाँ पर पूरा मीम हमने लगा दिया। अब आइए, इसके बाद हम सीन को लिखने के बाद सीन के ऊपर पेश लगा दिया और सीन की पेश लगाने के बाद मीम को जोड़ दिया, ये हो गया सुम। यानी सा पे उक मात्रा सु और मा खाली सुम, तो सीन पेश मीम सुम, ये हो गया एक शब्द। अगला शब्द है माँ प्लस ता, उसके बाद माँ के नीचे हमने मीम को रखा और फिर नीचे आकर के मीम को आधा किया, प्लस ता है तो ते है, ते को हमने पूरा कर दिया। अब आखिर में जो है हमें इसको मिलाना है, इन दोनों हरूफों को आपस में मिलाना है। तो मिलाने के बाद मीम और मीम ते, मीम को आधा मीम को लिखने के बाद हमने ते को आपस में जोड़ दिया, हो गया मत रह। अब हमने पहले से बता दिया है कि रे आधा होता नहीं, इसलिए हे को उसके सामने लिख दिया जाएगा, तो रे प्लस हे बराबर हो जाएगा रे हेजवर रह। तो ये जुमला हमारा मुकम्मल हुआ, गुम सुम मत रह। तो इसी तरीके से हमारा उर्दू में है, हम कायदे से लिख सकते हैं इसको। ये रहा गुम और उसके बाद हो गया सुम, फिर उसके बाद मत, उसके बाद रह। ये हमारा जो है हिंदी शब्दों से उर्दू में तरमीम कर दिया गया है। सेम हिंदी ही शब्द है लेकिन उर्दू में लिखा गया है, गुम सुम मत रहा। तो अगली वीडियो हमारी 15वीं रहेगी, उसमें है ए तथा ऐस की मात्रा से बने हुए शब्द।